हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको वर्ड्स के काइंड्स बताए जा रहे हैं, जिसमें आपको टू काइंड्स कल के वीडियो में बताए गए। पहला इंट्रांसिटिव, दूसरा ट्रांसिटिव। ठीक है, चलिए आज हम उसके अगले काइंड्स को देखते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब को हम किसे कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब है कि जिस वर्ब के अर्थ को, ध्यान दें, यानी जिस वर्ब या क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक यानी कंप्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए, इसकी पहचान बहुत आसान है और इसे अच्छी तरह से समझिए कि किस तरह ये डिफाइन कर रहा है, किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहता है कि जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी ऐसा वर्ब जिसको पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़े? पूरक की, कंप्लीमेंट की, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और क्या कहता है? कहता है लिंकिंग वर्ब यानी अकर्मक क्रिया जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, कहता है लिंकिंग वर्ब अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब का एक विशेष प्रकार है। आप इंट्रांसिटिव वर्ब जो पढ़े हैं उसी का एक विशेष यह क्या है? एक विशेष प्रकार है। ठीक है, जिसका वर्णन करने की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि जैसे है राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए, राम है, क्या है? एक अच्छा लड़का है। या राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। अब देखिए, इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या मिला? ऑब्जेक्ट बॉय। इसलिए हमारा यहाँ ये इज कौन सा वर्ब है? ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, दूसरे में कहता है द बॉय सीम्स हैप्पी, लड़का खुश प्रतीत होता है। अब यहाँ देखिए, वर्ब को के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद पूरक दिया है हैप्पी। क्या दिया है? हैप्पी। यानी अगर हैप्पी कंप्लीमेंट दिया है तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो गया? ये हमारा हो गया लिंकिंग वर्ब। दूसरा है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, कंप्लीमेंट दिया है, इसलिए यहाँ क्या हुआ? ये हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ। यू लुक सैड, सैड दिया है, ये हमारा क्या हुआ? यानी आप ये याद रखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट दिया होता है, यानी उस वर्ब का पूरक दिया है, तो उसी को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? जैसे द सोल्जर्स वेयर राजपूत। अब देखिए, सोल्जर्स थे, हेल्पिंग वर्ब हुआ, कैसे थे? राजपूत थे। यानी इसका पूरक क्या दिया है? राजपूत। यहाँ द स्काई ग्रीव डार्क। अब देखिए, वर्ब है, वर्ब का पूरक क्या दिया है? डार्क। तो इसलिए ये सभी वर्ब्स हमारे कौन से वर्ब है? ये सभी वर्ब्स हमारे लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह भली बात समझ रहे हैं और इसको लिखिए, लिखकर इसे बराबर प्रैक्टिस कीजिए। बराबर इस किताबों में इसके एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उनके वर्ड्स को, उनके काइंड्स को ढूंढिए, छाटिए। ठीक है, ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार होता रहे। जब आप इन्हें बार बार इनके एक्सरसाइज को, डिफिनीशंस को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनके पहचान अवश्य मिल जाएगी। चलिए, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। चलिए अगला एक्सिलरी वर्ब हम देखते हैं। तीसरा ये था लिंकिंग वर्ब, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब। अगला देखते हैं एक्सिलरी वर्ब। अगला है एक्सिलरी वर्ब एक्सिलरी वर्ब। नंबर 4 पॉइंट जो हमारा वर्ब का पढ़ना है उसको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। यानी इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या ठीक है।
तो चलिए इसकी डिफिनेशन क्या है, कहता है डिफिनेशन इसका है, कहता है कि इनका प्रयोग फुल वर्ब्स के साथ सहायक क्रिया, इनका प्रयोग फुल वर्ब्स के साथ सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, राम इज रीडिंग आ, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है आई शैल गो देयर, तीसरा एग्जाम्पल है ही वॉज स्लीपिंग देयर, और अगला वाक्य है आई मस्ट सी हिम, I must see him tonight. ठीक, तो ये देखिए, आपको ये याद रखिए, ध्यान दीजिए, एक्सिलरी वर्ब जो हमारा होता है, एक्सिलरी वर्ब का काम होता है, यानी इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि इनका प्रयोग फुल वर्ब्स के साथ सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, ठीक है। सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया कि राम इज रीडिंग ए बुक, यानी राम इज रीडिंग ए बुक मतलब राम एक किताब पढ़ रहा है। अब देखिए, एक वर्ब है आपका, मेन वर्ब क्या है, रीडिंग, मेन वर्ब क्या है, रीड, ठीक है। तो रीडिंग में इसका हेल्पिंग वर्ब इज है, यानी यह इसका इज का सहायक कंप्लीमेंट क्या है, रीडिंग। तो यहाँ पर रीडिंग इज जो है आपका कौन सा वर्ब हो गया, एक्सिलरी वर्ब। आई शैल गो देयर, यानी मैं वहां जाऊंगा, तो ये शैल यहाँ पर जो है एक टेंस बनाने, यानी आप सीधी सी बात आप याद रखिए कि जब इन वर्ब्स का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है, तब हम इसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं, आपको टेंस ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है कि टेंस 12 होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के साथ किया जाता है, तो जब ये इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के साथ किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। तो इसी को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो उसी तरह ठीक यहाँ पर देखिए, राम इज रीडिंग ए बुक। अब देखिए, इज का प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया गया है, वो भी टेंस में, यानी राम इज रीडिंग ए बुक। ये हमारा वाक्य जो है, ये हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं इज एम आर, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह तीसरा जो आप पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज है, और मेन वर्ब का हम प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के साथ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब, उसी को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी तरह ही वाज स्लीपिंग देयर, वह वहां सो रहा था, तो यहाँ इज हमारा वाज देयर जो भी प्रयोग है, उसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चलिए, और एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो देयर, और एग्जाम्पल लिखते हैं, आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर। डिड यू लाइक द पेन,
6 है डिड यू लाइक द पेन। ठीक, तो ये सभी देखिए, ये सभी चीजें क्या हुआ है कि इनका प्रयोग यानी जो भी सहायक क्रिया है उनका प्रयोग हम मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ कर रहे हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम कौन सा वर्ब कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आपको वर्ब्स के काइंड्स बताए गए। ठीक है, वर्ब्स के काइंड बताए गए और आपको वर्ब्स के काइंड में बताया गया कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिए, इनके पहचान को याद रखिए, इनके डिफिनीशंस को याद रखिए, ताकि इनको ढूंढने में, इनको सर्च करने में या इन्हें फिल करने में आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में? क्योंकि जब आप इन चीजों को भली भांति अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे और इनका चूज कर लेंगे, इन्हें चुन लेंगे, तो आगे आपको किसी भी ग्रामर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और किताबों में इनके फिल करने के लिए एक्सरसाइज बराबर दिए गए हैं, बराबर एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो इन एक्सरसाइज को आप इनके वर्ब्स को पढ़िए और सेंटेंस से आप चारों वर्ब को जो है छांटिए, निकालिए कि कौन सा इंट्रांसिटिव है, कौन ट्रांसिटिव है और कौन सा लिंकिंग वर्ब है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो इन सभी वर्ब को बराबर कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए और पढ़कर इनके एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करते रहिए, ताकि आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आप तैयार करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।